गाइस, तो जो भी लोग यहाँ पे यूपीपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं आरओ एआरओ की, तो यहाँ पे आपको साइंस का कंटेंट फुल्ली मिलेगा। सो ये साइंस सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे यहाँ पे व्हाट इज साइंस। इसमें सारे की सारी क्लासेस रहेंगी और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो लेवल होता है आपके एग्जाम का 6 to 12 कवर अप, या तो 6 to 10 जो होता है उसमें 80% आता है और 11th and 12th का जो लगभग कंटेंट होता है वो 20% एग्जाम में पूछा जाता है। सो सबसे पहले हम यहाँ पे एनसीईआरटी को ही लेके चलेंगे, तो उसी के हिसाब से ये पीडीएफ है आपकी। पहला है आपका व्हाट इज साइंस। सो इसमें हिंदी में भी ऑलरेडी लिखा हुआ है। सो साइंस जो है वो आपका लैटिन वर्ड से बना है साइंचिया, जिसका मीनिंग होता है नॉलेज। आप हिंदी में भी उसको रीड करिएगा। साइंस क्या है, उसको दो पार्ट में हमने डिवाइड किया। एक होता है नेचुरल साइंस, एक होता है फिजिकल साइंस। ठीक है, नेचुरल मतलब प्राकृतिक विज्ञान, फिजिकल मतलब कि भौतिक विज्ञान। अब नेचुरल साइंस को हमने और सब डिवाइड किया हुआ है बायोलॉजी। नेचुरल साइंस मतलब कि बायोलॉजी में, बायोलॉजी को भी आगे चल के और डिवाइड किया गया, बट अभी हम इतना ही देख रहे हैं फ्लो चार्ट में बायोलॉजी में, जिसमें हम लिविंग ऑर्गेनिजम्स के बारे में पढ़ते हैं। बट फिजिकल साइंस क्या होता है, उसको हमने दो पार्ट में डिवाइड किया, दो सब डिवाइड किए हुए, फिजिक्स और केमिस्ट्री मतलब भौतिक विज्ञान, और केमिस्ट्री मतलब रासायनिक विज्ञान, रसायन विज्ञान। तो यही सेम चीज़ यहाँ पे आपके फिर से बनी हुई है ब्रांचेस ऑफ साइंस, जिसे आप अपनी कॉपी में भी नोट डाउन कर सकते हो। नेक्स्ट हम देखेंगे सबसे पहले यहाँ बायोलॉजी, क्योंकि हम बायोलॉजी से स्टार्ट करेंगे इसको। तो वर्ड बायोलॉजी जो है वो 2 ग्रीक वर्ड से आया हुआ है। बायोस मतलब लाइफ मतलब जीवन, लोगोस मतलब स्टडी होता है मतलब अध्ययन। ठीक है, अब बायोलॉजी की भी 2 शाखाएं होती हैं, जिसे हम कहते हैं बॉटनी, ठीक है, पादप विज्ञान, और जूलॉजी मतलब कि जंतु विज्ञान। तो बायोलॉजी होता क्या है, स्टडी ऑफ लाइफ और स्टडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म को ही कहते हैं बायोलॉजी। ठीक है, अब फादर ऑफ बायोलॉजी आपसे पूछे इसके जनक कौन है, तो अरिस्टोटल जी हैं। अरिस्टोटल इज नोन एज द फादर ऑफ बायोलॉजी। नेक्स्ट, अब टर्म किसने दिया है, जो टर्म बायोलॉजी का टर्म दिया है वो 2 साइंटिस्ट ने दिया है, एक ही टाइम पे दिया था, लेमार्क एंड ट्रेवेरेनियस एंड लेमार्क दोनों ने दिया हुआ है। एंड आगे देखते हैं ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी, मतलब कि बायोलॉजी का भी ब्रांच होता है। अभी आगे हमने देखा था बायोलॉजी को हम अब सब डिवाइड कर रहे हैं बॉटनी में और जूलॉजी में। ठीक है, बॉटनी मतलब पादप विज्ञान या वनस्पति विज्ञान, और जूलॉजी मतलब जंतु विज्ञान या प्राणी विज्ञान। फादर ऑफ बायोलॉजी कौन थे अभी, अरिस्टोटल। ठीक है, अब आपसे पूछा जाए बॉटनी क्या होता है, जिसमें हम प्लांट्स के बारे में, मतलब अब बायोलॉजी तो लिविंग ऑर्गेनिज्म हो गया, लिविंग ऑर्गेनिज्म मतलब सब प्लांट और एनिमल। बट बॉटनी क्या होता है, जिसमें हम पौधों का अध्ययन करते हैं, मतलब कि प्लांट का स्टडी करते हैं। और इसके फादर जो है वो डिफरेंट है, मतलब इसके फादर जो है, फादर ऑफ बॉटनी जो है वो थियोफ्रास्टस है, थियोफ्रास्टस। ठीक है, जूलॉजी के हैं जंतु विज्ञान यानी कि मतलब प्राणी विज्ञान। इसके कौन है, ये क्या होता है, स्टडी ऑफ एनिमल्स, मतलब कि जंतुओं का अध्ययन को कहते हैं यहाँ पे स्टडी ऑफ एनिमल्स, मतलब जूलॉजी। ठीक है, फादर ऑफ जूलॉजी वही सेम जो थे आपके फादर ऑफ बायोलॉजी, अरिस्टो मतलब अरिस्टोटल, तो वही सेम अरिस्टोटल यहाँ पे भी आपका रहेगा। नेक्स्ट देख लेते हैं बायोलॉजी। बायोलॉजी में आपका एक वर्ड आया है लिविंग ऑर्गेनिज्म। सो लिविंग कोई चीज़ है तो उसको आप किस तरीके से डिफाइन कर पाओगे, उसके क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक होते हैं, क्या क्या उसकी हम कह सकते हैं कि क्या उनमें क्या चीज़ें प्रेजेंट है, लक्षण क्या क्या है जिससे हम उन्हें लिविंग कह सकते हैं। तो वो श्वसन करते हैं मतलब रेस्पिरेशन करते हैं। पहला चीज़ ये पहली प्रॉपर्टी हो गई। ग्रोथ करते हैं, ग्रो करेंगे। ठीक है, लोकोमोशन, जिसे हम मेन वर्ड बोल सकते हैं मूवमेंट करना। अभी मैं इसको और डिफाइन करूंगी आपको आगे चल के, या मैं अलग से शॉर्ट वीडियो में ये सारी चीज़ों को और अच्छे से आपको डिफाइन कर दूंगी। एक और है रिप्रोडक्शन और एक्सक्रीशन। रिस्पायर करना मतलब कि सिर्फ ब्रीदिंग और इन और ब्रीदिंग आउट ही नहीं होता है रेस्पिरेशन, रेस्पिरेशन ही बहुत बड़ा पार्ट होता है। इट्स ह्यूज पार्ट, मतलब बहुत बड़ा पार्ट है। इसके अंदर एक पार्ट होता है जिसे हम ब्रीद इन एंड ब्रीद आउट कह सकते हैं कि वो रेस्पिरेशन का एक पार्ट है, इनहेलेशन एक्सहेलेशन। बट रेस्पिरेशन होल एक बहुत बड़ी प्रोसेस होती है। ग्रोथ है मतलब ग्रो कर रहा है, दैट मीन्स कि सेल्स जो आपकी बॉडी में होंगी, चाहे वो प्लांट हो चाहे वो एनिमल हो, वो डिवाइड करती चली जा रही हैं। लोकोमोशन वर्ड जो होता है वो आपका होता है कि आप एक जगह से दूसरी जगह मूव कर रहे हो।
सो दिस इज लोकोमोशन। तो एनिमल्स तो एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं, बट जो प्लांट्स होते हैं वो एक ही जगह पे खड़े रहते हैं और वो सन के अकॉर्डिंग जियोट्रॉपिज्म, फोटोट्रॉपिज्म जिसे आप कह सकते हो, मूव करते हैं। तो मूवमेंट वर्ड यहाँ ज़्यादा बेटर बैठेगा। एंड रिप्रोडक्शन करेंगे मतलब कि दे प्रोड्यूस देयर यंग वंस, एंड एक्सक्रीशन मतलब कि रिमूवल ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट्स फ्रॉम द बॉडी। ये लाइफ प्रोसेसेस होती हैं जिसे आप क्लास 10th का चैप्टर पढ़ोगे जब आप, उसमें काफ़ी अच्छी तरीके से इसको दिया हुआ है। लाइफ प्रोसेस में आपकी बॉडी में एनर्जी जाएगी और उसी को हम किस फॉर्म में ले सकते हैं, फूड के फॉर्म में ले सकते हैं। उसी में पूरा रोल आप पढ़ोगे रेस्पिरेशन का और सारी चीज़ों का, न्यूट्रिशन आपको मिलेगा। ठीक है, और हम आगे पढ़ेंगे। सबसे पहले है आपका पार्ट 1 जो कि आता है आपका प्लांट न्यूट्रिशन मतलब कि पादपों में पोषण। अब प्लांट जो होते हैं वो क्या होते हैं, ऑटोट्रॉफिक होते हैं। प्लांट्स आपके हैं ऑटोट्रॉफिक, मतलब ऑटोट्रॉफिक वो होता है दैट मेक देयर ओन फूड, मतलब कि जो अपना खाना खुद बनाए, तो वो होते हैं ऑटोट्रॉफिक। तो प्लांट्स के बारे में पढ़ रहे हैं, बॉटनी के बारे में पढ़ रहे हैं। तो प्लांट्स क्या है आपके ऑटोट्रॉफिक ऑर्गेनिजम्स होते हैं दैट मेक देयर ओन फूड, ऐसा प्रोसेस जिसमें वो खुद से अपना खाना बनाएं। ठीक है, ऑटोट्रॉफिक हो गया ऑर्गेनिजम्स, प्लांट्स। ठीक है, एल्गी हो गया, ब्लू ग्रीन एल्गी, जैसे कि ये क्या है, एक तरीके का बैक्टीरिया है। अब ये कैसे अपना खाना बनाएगा, बट ये जो होते हैं वो ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन करते हैं। ठीक है, जैसे साइनोबैक्टीरिया हो गया। नेक्स्ट हम देखते हैं एनर्जी। एनर्जी कहाँ से आ रही है, कैसे बन रही है, कहाँ यूज हो रही है। तो एक प्रोसेस होती है द प्रोसेस ऑफ मेकिंग फूड, जिसे हम कहते हैं फोटोसिंथेसिस। तो इसमें कार्बन डाइऑक्साइड और पानी का यूज करके यहाँ पे बनता है ग्लूकोज, जिसे हम कहते हैं फूड। तो यहाँ पे ऑक्सीजन भी रिलीज होती है फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में। और प्लांट क्या क्या चीजें यूज करेगा, सनलाइट यूज करेगा, क्लोरोफिल यूज करेगा। ठीक है, फोटोसिंथेसिस जैसे कि हम कह सकते हैं प्रकाश संश्लेषण। तो ग्रीन प्लांट्स प्रिपेयर देयर ओन फूड, वो अपना खाना खुद से बनाते हैं। और कौन से इनऑर्गेनिक मटेरियल्स को यूज करके बनाते हैं, इनऑर्गेनिक मटेरियल्स आपको पता होना चाहिए, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर, इन दोनों का यूज करके वो बनाएंगे यहाँ पे अपना खाना, मतलब कि फूड। और किसकी किसकी प्रेजेंस में, सनलाइट और क्लोरोफिल की। इसी को कहते हैं फोटोसिंथेसिस। केमिकल इक्वेशन भी आपको यहाँ पे दी गई है जिसे कि आपको याद होना चाहिए। ठीक है, अब फोटोसिंथेसिस के लिए क्या क्या चीजों की जरूरत थी, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, पानी H2O, सनलाइट जरूरत है, और यहाँ पे क्लोरोफिल। ठीक है, रॉ मटेरियल अभी मैंने बताया, रॉ मटेरियल मतलब कि इनऑर्गेनिक मटेरियल या रॉ मटेरियल, तो कार्बन डाइऑक्साइड और H2O मतलब कि पानी। तो C6H12O6 बनेगा इससे, मतलब कि ग्लूकोज बनेगा, इसी को कहते हैं हम लोग फूड। तो ये सारी चीजें होती हैं। अब एक्स्ट्रा ग्लूकोज जो होता है, जैसे कि मान लीजिए प्लांट में एक्स्ट्रा ग्लूकोज है, ठीक है, तो वो कहाँ किस फॉर्म में स्टोर हो जाएगा, क्वेश्चन आ जाए तो स्टार्च के फॉर्म में स्टोर होगा। और कहाँ जाके स्टोर होगा, ये लीव्स में स्टोर हो जाएगा, वेजिटेबल्स के फॉर्म में हो जाएगा, एंड फ्रूट्स के फॉर्म में हो जाता है वो चेंज। ठीक है, स्टोर हो जाता है जिसे हम लोग खा सकते हैं। सो स्टोर फूड ऑफ प्लांट्स क्या है आपके, स्टार्च। स्टोर फूड ऑफ एनिमल, हम लोग किस फॉर्म में फूड को स्टोर करके रखते हैं, ग्लाइकोजन या फैट के फॉर्म में। एडिपोज टिश्यूज वगैरह भी आप आगे पढ़ोगे। ठीक है, स्टोर्ड फूड ऑफ फंजाई इज ग्लाइकोजन। एंड टेस्ट फॉर स्टार्च, अगर हमें पता करना है कि इसमें स्टार्च प्रेजेंट है कि नहीं, तो हम किससे पता करते हैं, आयोडीन से। आयोडीन से पता करेंगे। जैसे कि मान लीजिए पत्ती मैंने ले ली, या जैसे यहाँ पोटैटो का एग्जाम्पल है, पील पोटैटो है, उसमें मैं लाके आयोडीन डाल दूँ, आयोडीन का सोल्यूशन डाल दूँ अगर, तो यहाँ क्या हो जाएगा, वो ब्लू ब्लैक कलर में चेंज हो जाएगा। तो इससे हमें पता चलता है ये टेस्ट, मतलब अगर मान लीजिए ब्लू ब्लैक में चेंज हो गया, सो इट मीन्स दैट द स्टार्च इज प्रेजेंट। ठीक है, ये आयोडीन टेस्ट होता है आपका। वेयर डज फोटोसिंथेसिस अकर, फोटोसिंथेसिस कहाँ होगा, पत्तियों में होता है, लीव्स में होता है। लीव्स में प्रेजेंट होती हैं सेल। सेल कौन सी वाली सेल्स प्रेजेंट होंगी, इसमें बहुत तरीके की सेल्स होती हैं, नाम याद होना चाहिए। मीजोफिल सेल्स प्रेजेंट होगी। ठीक है, अब यहाँ पे क्लोरोप्लास्ट को क्या कहते हैं, क्लोरोप्लास्ट जो क्लोरोफिल अभी पढ़ा है आपने, उसी का एक पार्ट है। ठीक है, तो क्लोरोप्लास्ट क्या है, क्लोरोप्लास्ट को कहते हैं किचन ऑफ द सेल। ये सारी चीजें हैं आपकी फोटोसिंथेसिस से रिलेटेड। अब एक लास्ट क्वेश्चन है, द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस कहाँ होगी, क्लोरोप्लास्ट में होगी। अब नेक्स्ट वीडियो में मैं क्लोरोप्लास्ट और अच्छे से आपको समझाऊंगी, ग्राना क्या होता है, स्ट्रोमा क्या होता है, रिएक्शंस कहाँ होती हैं,
क्लोरोप्लास्ट को और क्या कहते हैं? किचन ऑफ द सेल। किचन क्यों कहेंगे? क्योंकि इसी में खाना बन रहा है, वही खाना बन रहा है पत्तियों में। तो यहाँ पे ग्रीन कलर क्यों आता है पत्तियों का? आपको पता होना चाहिए ग्रीन कलर क्यों है। जिसे क्लोरोफिल कह रहे हैं, उसमें क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होता है, जैसे कि ठीक है, क्लोरोप्लास्ट है एक तरीके का पिगमेंट है, ग्रीन पिगमेंट हम क्लोरोफिल को कह रहे हैं, जिसकी वजह से यहाँ पे प्रेजेंट होता है ग्रीन कलर टू द प्लांट। अब यहाँ पे कुछ और भी चीजें हैं। फोटोसिंथेसिस जो होती है, ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस जो लाइट एनर्जी होती है, लाइट जैसे कि सन से हमें लाइट एनर्जी मिल रही है, वो किस में कन्वर्ट होगी? वो कन्वर्ट होगी आपकी केमिकल एनर्जी में। मतलब कि आपने दो चेंजेस पढ़े होंगे अगर आपने क्लास 6-7 में पढ़ा हुआ है। 7th में फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज। केमिकल चेंज क्या होता है? जो वापस रिवर्सिबल नहीं होती है, दैट इट मीन्स नॉट, इट इज नॉट अ रिवर्सिबल प्रोसेस, इरिवर्सिबल है। रिवर्सिबल तो बिल्कुल नहीं है, टेम्परेरी भी नहीं है, परमानेंट चेंज हो जाता है। मतलब कि आपने CO2H2O को यूज करके यहाँ पे बना लिया अपना फूड, अब वापस से उसको आप नहीं कर सकते। केमिकल एनर्जी है, केमिकल चेंज है, ठीक है। तो केमिकल एनर्जी यहाँ पे हो रहा है, ठीक है। क्लोरोफिल में कौन सा मेटल पाया जाता है? अगर आप क्लोरोफिल का अभी आप स्ट्रक्चर पढ़ेंगे तो यहाँ पे Mg मतलब कि मैग्नीशियम पाया जाता है। और यहाँ पे कुछ बगल में चीजें भी लिखी हुई हैं कि Fe, ठीक है। जो Fe होता है आयरन, आपका किस में पाया जाएगा? हीमोग्लोबिन में। हीमोग्लोबिन ब्लड में रहता है आपका, है ना, ठीक है। जिंक, इंसुलिन, CO जैसे कि हो गया विटामिन B12 एंड Mg जो मैंने अभी आपको बताया क्लोरोफिल मेटल्स। और भी बहुत सारी चीजें हैं। ऑक्सीजन रिलीज ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस कम्स फ्रॉम, जो ऑक्सीजन रिलीज हो रहा है फोटोसिंथेसिस के दौरान, वो आ कहाँ से रहा है? जो पानी हम यूज कर रहे हैं वही तो ब्रेक डाउन हो रहा है, दैट मीन्स इट्स कम फ्रॉम द H2O। नेक्स्ट इज व्हाट वेवलेंथ ऑफ लाइट आर यूज इन फोटोसिंथेसिस। सो विजिबल लाइट्स हो रही है यूज, उसमें आपको यहाँ पे दे भी गई है क्वांटिटी। कैन फोटोसिंथेसिस अकर इन आर्टिफिशियल लाइट? फोटोसिंथेसिस आर्टिफिशियल लाइट में होगी? तो यस होगी, क्योंकि हम लोगों ने करके देखा भी हुआ है, मतलब कि बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स ऐसे हुए भी हुए हैं। रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस कब सबसे ज्यादा होता है, कब सबसे कम होता है? आप आपसे फोटोसिंथेसिस थोड़ी पूछेगा बच्चों की तरह, हाई को लेवल के क्वेश्चंस पूछेगा। तो सबसे ज्यादा जो होती है वो व्हाइट लाइट में होती है, फिर रेड और ब्लू लाइट में होगी, फिर रेड लाइट में आपकी होती है। तो ये आपको एक तरीके से यहाँ पे याद करना रहेगा कि इन लाइट्स में आपका रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस ज्यादा रहता है, फिर कम। तो आर्टिफिशियल लाइट का यहाँ पे बगल में आपको दिया भी है कि 400 to 700 nm मतलब कि नैनोमीटर, इतनी रेंज में ही आपका यहाँ पे फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होगा। रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस कब कम होगी? तो ग्रीन वाली लाइट में, विबग्योर ना, विबग्योर है तो सबसे कम जो रहेगी वो आपकी रहेगी ग्रीन लाइट में, मिनिमम रहेगी। मैक्सिमम कब रहेगी? ठीक है, पता होना चाहिए अभी। मोस्ट ऑफ अर्थ ऑक्सीजन कम फ्रॉम, जी यहाँ बगल में एग्जाम्पल है, प्लांट्स है, नेक्स्ट है एल्गी है, बीजी है, बैक्टीरिया है। सो एल्गी में सबसे ज्यादा रहेगा। जो अर्थ की ऑक्सीजन है दैट इज कम फ्रॉम एल्गी, ठीक है, एल्गी से ही आता है। सो ये सारी चीजें थी, ये कुछ क्वेश्चन थे। इफ यू लाइक माई वीडियो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, ऑल्सो शेयर विद योर फ्रेंड्स। थैंक यू सो मच एंड स्टे connected to my channel and thank you. Bye bye.